हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है बराइटा ग्रुप के बारे में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बराइटा ग्रुप के अलग अलग मेडिसिन्स के बारे में। अलग अलग मेडिसिन्स को जेनेटिकली जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी बराइटा ग्रुप। बराइटा ग्रुप या यूँ कहिए कि बराइटा कार्ब के बारे में हम सिर्फ चंद बातें जानते हैं, जैसा कि टिमिडिटी, बैशफुलनेस, पुअर मेमोरी, लेस इन्फ्लुएंस, ड्वार्फ्ड, अनेबल टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा। इतनी चीज़ें हम जानते हैं बराइटा ग्रुप के बारे में, जो हमको कॉमनली मटेरिया मेडिका की बुक से मिल जाती हैं। लेकिन क्या हम बराइटा कार्ब या बराइटा ग्रुप को एज अ जेनेटिक या जेनेटिकली वो पेशेंट कैसा होता है, क्या ये हम जानते हैं? नहीं, हम सिर्फ इतना समझ के रह जाते हैं कि मटेरिया मेडिका में सिर्फ बराइटा मतलब ड्वार्फिशम, बराइटा मतलब ड्वार्फिशनेस, बस इतना ही। लेकिन ऐसा नहीं है। बराइटा की पिक्चर अगर हम जेनेटिकली देखें कि जेनेटिकली बराइटा होता कैसा है, बराइटा का पेशेंट या बराइटा का पर्सन किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेगा मेंटली, फिजिकली, या वो क्लिनिक में आएगा तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये बराइटा का पेशेंट है, तो ये हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया है कि बराइटा को हम मटेरिया मेडिका के बुक से जो जानते हैं वो पिक्चर ये है। लेकिन असल में बराइटा कैसा होता है? तो जैसा कि हमें पता है कि लाइफ में सरवाइव करने के लिए हर किसी को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो जो बराइटा है, बराइटा का जो पर्सन है, वो अपनी ग्रोथ सेक्रीफाइस करता है फॉर इट्स डिफेंस। ही सेक्रीफाइसेस ग्रोथ फॉर इट्स डिफेंस। तो वो ग्रोथ सिर्फ फिजिकली नहीं है कि सिर्फ हम ड्वार्फिशनेस पढ़ रहे हैं, वो ग्रोथ मेंटली भी है और फिजिकली भी है कि मेंटली भी वो पर्सन थोड़ा सा फुलिश टाइप का हमको दिखेगा और फिजिकली भी वहाँ पे ड्वार्फिशनेस देखने को मिलेगी। तो अब हम सबसे पहला पॉइंट पकड़ते हैं फिजिकल। ऐसे कौन से सिम्टम है जो हमको सजेस्ट करेंगे बराइटा की तरफ? तो सबसे पहली चीज़, शॉर्ट इन स्ट्रेचर। इसका मतलब क्या कि उस पर्सन की हाइट या उस पर्सन का कद नॉर्मल से कम हो, छोटा हो। इट मीन्स ड्वार्फिशनेस, जो हम मटेरिया मेडिका की लैंग्वेज में हम बोलते हैं बराइटा को ड्वार्फिशनेस के नाम से जानते हैं। तो ये हमको फिजिकली देखने को मिलेगा बराइटा में, ड्वार्फिशनेस। सेकंड पॉइंट क्या होगा? दोज हु बाल्ड अर्ली, मतलब जिनके बाल जल्दी चले जाते हैं, है ना, या जो लोग जल्दी गंजे हो जाते हैं, वो स्पेशली बराइटा की तरफ हमें इशारा करते हैं। इसके लिए एक रूब्रिक भी है हमारे रिपर्टरी में। दैट रूब्रिक इज़ हेयर अफेक्शन ऑफ इन जनरल बाल्डनेस। इस रूब्रिक में आप जाएंगे और आप देखेंगे तो आपको बराइटा वहाँ पे मिलेगी। थर्ड इज़ प्रोमिनेंट बोनी स्ट्रक्चर ऑफ जॉज एंड राउंडेड फेस। जो बराइटा है, it has prominent bony structure of jaws and rounded face. According to physiognomy, the prominent या prominency of bone या squarish look, it resembles strong character, है ना, with positive courageous achievers. जिनके भी स्क्वेरिश फेस रहेंगे या प्रोमिनेंट जॉज, प्रोमिनेंट बोन रहेंगी, वो अकॉर्डिंग टू फिजियोग्नॉमी इट रिजेंबल्स स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। बट ये जो कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, यहाँ बराइटा में इट इज़ मिसप्लेस्ड। ओके, एक बात मैं आपको बता दूँ कि बराइटा में हर चीज़ मिसप्लेस्ड रहती है, हर एक चीज़ अपनी जगह से हटके। तो यहाँ पे भी हमको चेहरा तो स्क्वेरिश लुक दिख रहा है, लेकिन स्क्वेरिश लुक में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं है, इट इज़ मिसप्लेस्ड, राइट। ये तो हो गई हमारी फिज़िकल पिक्चर या फिज़िकल पॉइंट्स रिगार्डिंग बराइटा कि बराइटा कैसा होगा। मेंटली बराइटा कैसा होगा, आइए ये देख लेते हैं। मेंटल पिक्चर्स ऑफ बराइटा या मेंटल मेकअप ऑफ बराइटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं विल की। जो हम हमेशा बोलते हैं विल पावर इसका बहुत अच्छा है, उसका बहुत कम है। तो बराइटा का विल कैसा है? बराइटा का विल शो करता है बैशफुलनेस, इट शोज टिमिडिटी, हर तरफ हर जगह शर्मिंदगी, हर तरह एक सहजपन। तो पीपल हु लुक डाउन
bashfully and are timid are come under Baraita group. सेकेंड, पीपल हु हैव नो कॉन्फिडेंस इन देम सेल्फ, जो वो पीपल जो जिनको खुद में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, जो कोई नया काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते या वो सीख ही नहीं पाते हैं नया काम करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बराइटा का पेशेंट है या बराइटा का पर्सन है, वो कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई तो वो कभी उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा. पीपल हु हैव नो कॉन्फिडेंस इन देम सेल्व्स, इसके लिए ये सब रूब्रिक्स हैं. फर्स्ट इज टिमिडिटी बेस्टफुलनेस. स्ट्रेंजर्स प्रेजेंस ऑफ एग्रावेशन, स्ट्रेंजर के प्रेजेंस से बराइटा को एग्रावेशन है. हाइड डिज़ायर टू चिल्ड्रन इन स्ट्रेंजर फ्रॉम. कॉन्फिडेंस वॉन्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बराइटा में बिल्कुल नहीं है. ये हम अभी जनरल बराइटा की बात कर रहे हैं. हम आगे बराइटा के डिफरेंट सॉल्ट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं. चाइल्डिश बिहेवियर ओल्ड पीपल इन. विल वीकनेस ऑफ. ये सारे रूब्रिक्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको बराइटा ज़रूर मिलेगी. थर्ड पॉइंट्स विल के अंदर क्या है? पीपल हु हैव टू मच कॉन्फिडेंस इन दैम सेल्व्स अमाउंटिंग टू फुलिशनेस. बराइटा में जैसा कि हमको पता है कि हर चीज़ मिसप्लेस्ड है, हर चीज़ अपनी जगह से हटी हुई है, अपनी जगह पे प्लेस्ड नहीं है. तो यहाँ पे एक तरफ तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है बराइटा की तरफ, और दूसरी जगह उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो फुलिश शो करता है अपने आप को. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टंट करने की बारी आएगी तो अगर कोई नॉर्मल स्टंटमैन है तो ही नोज़ कि वो उसको कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और वो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस भी करता है. बट इफ़ देयर इज़ अ बराइटा पर्सन, वो कुछ बिना सोचे समझे उस चीज़ के लिए हाँ बोल देगा कि हाँ मैं ये करूँगा. उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि आगे चल के उसको बहुत हार्म भी हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ही हैज़ टू मच कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ. एंड ही इज़ रिजेंबलिंग वेरी फुलिश. रूब्रिक्स आर फुलिश बिहेवियर, डेफिएंट. 2 रूब्रिक्स में आप जाएंगे, आपको बराइटा ज़रूर मिले. विल के अंदर दूसरा पॉइंट क्या आता है? पीपल हु आर अनआर्ग्यूएबली एंड अनरीजनेबली ऑब्स्टिनेट, हैविंग फिक्स्ड आइडियाज़. बराइटा का पेशेंट, अगर उसके दिमाग में कोई एक चीज़ बैठ गई है तो कितनी भी कोशिश कर लो उसके दिमाग से वो चीज़ आप नहीं हटा सकते. अगर उसके दिमाग में बैठ गया है कि हाँ रिलीजन सबसे ऊपर है, उसके काम से भी ऊपर उसका रिलीजन है, तो कितना भी आप उसको समझा लो वो चीज़ उसके दिमाग से नहीं हट सकती. वो उसका काम कितना भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन वो 24 घंटे पूजा पाठ ही करता रहेगा. वो 24 घंटे आपको रिलीजियस प्लेस में ही मिलेगा. दैट इज़ वॉट एन ऑब्स्टिनेट फिक्स्ड आइडियाज़ इज़. रूब्रिक्स ऑब्स्टिनेट, हेड स्ट्रॉन्ग, एकदम ज़िद्दी अड़ियलपन है उसके अंदर, है ना, कि कितना भी उस चीज़ को समझा लो कि ऐसा नहीं है या ये नहीं है, बराइटा का पेशेंट, बराइटा का पर्सन ये नहीं मानने वाला. सेकेंड थिंग विच कम्स अंडर मेंटल मेकअप ऑफ बराइटा इज़ इंटेलेक्ट. हेयर इंटेलेक्ट ऑफ बराइटा इज़ सेक्रीफाइज्ड फॉर सर्वाइवल. इंटेलेक्ट ही उसका सेक्रीफाइस हुआ है फॉर इट्स सर्वाइवल. देयर इज़ फॉल्टी इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट को कैसे हम फॉल्टी बोलेंगे? जैसे कि हम बहुत जगह पढ़ते हैं कि हाइपोकॉन्ड्रिकल मूड, है ना, या लाफिंग अननेसेसरीली, मूड स्विंग्स, ये सारी चीज़ें. तो पीपल हु स्माइल्स अ लॉट अननेसेसरीली, है ना, कोई बात ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी द पर्सन इज़ स्माइलिंग, पर्सन इज़ लाफिंग, इज़ समथिंग विच रिजेंबल्स faulty intellect, which resembles that the person is having um, uh, he is imbecility is there, right, he is idiotic. ये हमको ये चीज़ रिजेंबल करती है. इसके अंदर ये सारे रूब्रिक्स आते हैं. लाफिंग कॉजलेस, कोई कॉज ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है, लेकिन फिर भी हंसे जा रहा है. लाफिंग इमॉडरेटली, लाफिंग रेप्रीमेंडेड, उसको डांट भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, फिर भी हंसते जा रहा है. लाफिंग सीरियस मैटर्स ओवर, स्माइलिंग अलोन व्हेन, अकेला बैठा बैठा भी हंस रहा है. ये सब एक मतलब पागलपन की तरफ शो करती हैं. तो अगर ये चीज़ हमको देखने को मिला तो हमें बराइटा एलिमेंट के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए.
सेकेंड थिंग इज़ पीपल हु आंसर्स रॉन्गली मोर देन वन। इसका मतलब क्या, ऐसा नहीं कि हाँ कोई है, हम उसको कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो गलत आंसर दे रहा है। नो, वो बराइटा नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ वो रॉन्गली बताए जो उसको बिल्कुल भी मतलब ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि उसको पता ना हो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ये चीज़ तो उसको पता ही नहीं हो। खुद का नाम तो सबको पता होता है, लेकिन अगर आप बराइटा के पेशेंट से उसका नाम पूछोगे या उसका फ़ोन नंबर पूछोगे या उसका एड्रेस पूछोगे तो ही विल आंसर रॉन्गली। और कैसे, फिर उसको बाद में पता भी चलता है कि मैंने गलत बताया, तो वो क्या बोलेगा आपको, सॉरी आई हैव टोल्ड यू रॉन्ग। और फिर वो अपने आप को करेक्ट भी करता है, लेकिन बार बार अगेन एंड अगेन वो सेम गलती करता है। जब भी वो आएगा तो अपना एड्रेस गलत बताएगा, जब भी वो आएगा तो अपनी एज गलत बताएगा, अपना फ़ोन नंबर गलत बताएगा, अपना नाम गलत बताएगा। विच रिजेंबल्स बराइटा एलिमेंट। थर्ड, पीपल हु आर कन्फ्यूज्ड व्हेन आंसरिंग। किसी से आपने कुछ पूछा, कोई पेशेंट आया है, फॉर एग्ज़ाम्पल बैक एक का पेशेंट आया है, उसको 5 साल पहले वो कहीं गिर गया था और उसके बाद से उसको बैक एक होने लगा है। आपने उससे हिस्ट्री पूछी, हिस्ट्री में उसने बताया कि हाँ मैं यहाँ यहाँ गया था, मैं गिर गया था, फिर मेरी वाइफ़ ने मुझे उठाया, मेरी वाइफ़ ने मुझे फिर बिठाया, उसने ऑइंटमेंट लगाया, वो सब। आपने उससे पूछा कि अच्छा तब एज क्या थी, तो वो बोलेगा किसकी, मेरी या मेरी वाइफ़ की। What it resembles कि there is a confusing state in Baraita's mind। वो समझ नहीं पा रहा है कि आप क्या पूछ रहे हो। ऑब्वियसली आप उसी की एज पूछ रहे हो, लेकिन ही इज़ कन्फ्यूज। वो सोच रहा है कि अरे ये मेरी एज पूछ रहे हैं कि मेरी वाइफ की एज पूछ रहे हैं। दैट इज़ बराइटा। सेकेंड, people who do not understand the importance of important things or having wrong priorities of health। वो पर्सन, वो पीपल जो जिनको कोई मतलब ही नहीं है इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, या वो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझते नहीं हैं और क्या करते हैं, जो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं उसमें लग जाते हैं। इस वजह से उनकी जो लर्निंग है वो हैम्पर्ड हो जाती है, लर्निंग प्रोसेस उनकी हो नहीं पाती, या लर्निंग प्रोसेस वहाँ पे रुक जाती है, जिसके वजह से वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। रॉन्ग प्रायोरिटीज़ इवन एट वर्क। क्या मतलब कि मान लो कोई काम है ना, कोई काम कर रहे हो आप, कुछ भी है, लेकिन बराइटा का जो पेशेंट है वो जो अननेसेसरी वाला काम होगा ना उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, और जो इम्पोर्टेंट काम है उसको वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो कोई हाउस मेड है, कोई बाई है, बर्तन धोने वाली, कपड़े धोने वाली, जो भी, या घर की साफ़ सफाई करने वाली। अगर मान लो वो किचन की साफ़ सफाई कर रही है और वहाँ पे गैस स्टोव चालू है बिना किसी बर्तन के, है ना, वहाँ पे नल चालू है, पानी बह रहा है, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं, वो अपना फ़र्श साफ़ कर रही है। उसको ये है कि यार ये मेरा काम है, मुझे फ़र्श साफ़ करना है, मुझे यही करना है। उसको कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा गैस स्टोव चालू है, तुम्हारा नल बह रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। विच मीन्स रॉन्ग प्रायोरिटीज़। उसके लिए वो प्रायोरिटी नहीं, उसके लिए प्रायोरिटी क्या है कि अभी मुझे फ़र्श साफ़ करना है। ये है इस चीज़ का मतलब, रॉन्ग प्रायोरिटीज़ इवन एट वर्क और होम। पीपल हु आर फिक्स्ड इन देयर रूटीन। बराइटा का पेशेंट हमेशा वो ही चीज़ करता है जो वो सालों से करता आ रहा है। बराइटा का पेशेंट कभी भी चेंज होने की कोशिश नहीं करता, कभी भी अपने काम को चेंज करने की कोशिश नहीं करता, कभी भी दुनिया से कंधे से कंधा मिला के नहीं चलता। उसको जो बनता है, जो वो करता है, जो वो सालों से करता है, वो वही करता रहता है। People who do not want to change with changing time cannot use new gadgets, modern machines, etc. रुब्रिक इज़ नैरो माइंडेड। वही जो मैंने आपको समझाया है कि वो पीपल जो खुद को चेंज नहीं करना चाहते हैं, या जो समय के साथ बदलना नहीं चाहते हैं। समय के साथ इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, पहले मोबाइल नहीं थे, मोबाइल आ गए हैं, लैपटॉप नहीं था, लैपटॉप आ गया है, पहले लोग हाथ से कपड़े धोते थे, अब वॉशिंग मशीन आ गई है, सब है, लेकिन फिर भी बहुत लोग जो
हैं वो बिना मोबाइल के रह रहे हैं। बहुत लोग जो हैं वो अभी भी बिना वॉशिंग मशीन के कपड़े धोते हैं। क्यों? क्योंकि उनको न्यू गैजेट्स या मॉडर्न मशीन यूज़ करना ही नहीं है। वो जैसे हैं उनको वैसे ही रहना है, विच मीन्स नैरो माइंडेडनेस। पीपल हु कैनॉट डू मल्टीटास्किंग। बराइटा का पर्सन कभी भी 2 काम एक साथ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मान लो कोई वर्किंग वूमन है, उसको अपने ऑफिस भी जाना है, लेकिन उसको खाना भी बनाना है, उसको नहाने के लिए पानी गर्म भी करने रखना है, उसको बच्चे का टिफ़िन भी बना के रखना है, तो वो सब काम ना एक के बाद एक करेगी। कि पहले वो घर की साफ़ सफाई करेगी, उसके बाद वो पानी रखेगी गर्म होने के लिए, उसके बाद वो खाना बनाएगी, उसके बाद वो नहाने जाएगी, उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करेगी, उसके बाद वो बच्चों का लंच बनाएगी। मतलब एक साथ 2-3 काम वो नहीं कर सकती, है ना। जैसे नहीं तो नॉर्मल जो वुमेन रहती हैं, अगर उनको ऑफिस जाना है तो वो फटाफट घर का काम भी करेंगी, उसी टाइम पे वो पानी गर्म होने भी रख देंगी कि जब तक मैं घर का काम कर रही हूँ तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा। पानी गर्म हुआ तब तक के वो अपना आटा वाटा भी गूंद के रख लेंगी, मैं फटाफट आऊँगी और मैं बच्चों के लिए रोटी वोटी बना दूँगी, ये वो। लेकिन बराइटा का पेशेंट मल्टीटास्कर नहीं होता है, वो एक समय में एक ही काम करता है। पीपल हु कैनॉट चेंज देयर प्लान्स एट लास्ट मोमेंट। बराइटा का हमने जैसा बोला है कि वो चेंज तो बिल्कुल नहीं चाहता है। लास्ट मोमेंट पे कोई चीज़ चेंज करनी पड़े, बराइटा का पेशेंट बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पहले से वो चीज़ सब अपने दिमाग में रख चुकी होती हैं कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब उनको लास्ट मोमेंट पे जाके बोलो कि यार प्लान में ना थोड़ा सा चेंज हो गया है, बराइटा का पेशेंट उसको बॉदर ही नहीं कर सकता। नहीं, ही डज़ नॉट वांट टू चेंज प्लान्स एट लास्ट मोमेंट, क्योंकि फिर वो हड़बड़ाहट हो जाएगी उसके अंदर, वो चीज़ें कर नहीं पाएगा एकदम से बराइटा का पेशेंट कुछ कर नहीं पाता है। उसको जब तक कुछ चीज़ें सिखा ना दें तब तक वो चीज़ों को कर नहीं पाता। पीपल हु डू नॉट लर्न देयर मिस्टेक्स इवन आफ्टर करेक्टेड। ऐसे पेशेंट्स जो बार बार गलतियाँ करते रहते लेकिन अपनी गलतियों से कुछ सीखते नहीं हैं, दैट इज़ बराइटा। बार बार गलतियाँ करते रहना। लर्निंग डिफ़िकल्ट लर्न्स द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन येट रिमेन्स अनट्रेन्ड। वही गलती करना, वही डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, वही चीज़ बार बार सीख रहा है लेकिन फिर भी गलती कर रहा है, बराइटा। पीपल हु कैन बी चीटेड अगेन एंड अगेन। ऐसे पर्सन जो बार बार जो धोखा खा के बैठे हैं, है ना। इसके लिए सर एक बात बोलते हैं, इफ़ यू फूल मी वंस शेम ऑन यू, इफ़ यू फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। राइट, तो ये जो सेकंड वाली लाइन है ना, ये बराइटा के लिए है कि चलो एक बार तुमने मेरे को धोखा दिया तो चलो इट्स शेम ऑन मी कि मैं तुमको नहीं पहचान पाया, लेकिन अगर तुम बार बार मेरे को धोखा दे रहे हो तो शेम ऑन मी। या लाइक इफ़ यू फूल मी वंस शेम ऑन यू, तुम पे मतलब शर्म आनी चाहिए तुमको अगर तुमने मेरे को धोखा दिया, लेकिन अगर तुम मेरे को 2-3-4 बार धोखा दो तो इट्स शेम ऑन मी। ये पूरी पिक्चर थी हमारी बराइटा के लिए, ठीक है। अब अगर बराइटा को हमको एक वर्ड में समझना हो तो दैट वर्ड इज़ मिसप्लेस्ड। बराइटा defines itself in one word as misplaced. Everything in baraita is misplaced. There is misplaced priorities in religion, misplaced courage, misplaced love attachment, misplaced response, misplaced understanding, misplaced confidence, misplaced age, misplaced build or physique. हर जगह मिसप्लेस्ड। अगर मिसप्लेस्ड एज है इसका मतलब क्या कि अगर पर्सन कम एज का है लेकिन वो बड़ा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एज का दिख रहा है, और अगर मान लो पर्सन बहुत ज़्यादा एज का है लेकिन वो बहुत कम एज का दिख रहा है ना। मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस, जैसे हम लोग ने पहले बोला था कि जहाँ पे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना होता है, जहाँ पे उसको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है, कुछ स्टंट करना है, वहाँ पे वो अपनी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस। मिसप्लेस्ड लव अटैचमेंट, एक
जो बराइटा होता है ना बहुत एनिमल लवर होते हैं, लेकिन वो फिर हर चीज़ छोड़ के बस वो एनिमल्स को ही लव करेंगे. दैट इज़ मिसप्लेस्ड लव अटैचमेंट, मिसप्लेस्ड करेज, मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज इन रिलीजन. इट्स ऑल अबाउट बराइटा. नाउ लेट्स सी बराइटा इन शॉर्ट. शॉर्टली हम बराइटा को कैसे याद रख सकते हैं? तो इसका एक ट्रायड है. फर्स्ट इज़ मिसप्लेस्ड, सेकेंड इज़ शॉर्ट स्ट्रेचर, रिसीडिंग हेयरलाइन, राउंड फेस, नॉबी नोज, इनएडेप्टेबल रूटीनिस्ट. ये 3 से बराइटा आप याद रख सकते हैं. और दूसरी बात, चिली, थर्स्टी, राइट साइडेड. Baraita is chilly, Baraita is thirsty, Baraita is right-sided medicine. With all things are misplaced, with short stature, receding hairline, round face, squarish face, knobby nose, an inadaptable routinist resembles Baraita carb. In short, Baraita is chilly, Baraita is thirsty, Baraita is slow, Baraita is misplaced, Baraita is right-sided. These 5 points resembles Baraita. Now let's see different salts of Baraita. हम लोग ने अभी बराइटा को पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया है कि बराइटा का पेशेंट होता कैसा है. अगर ऐसा कोई पेशेंट आए तो हम समझ सकते हैं कि हाँ ये बराइटा ग्रुप का है. अब बराइटा ग्रुप में से ये कौन सा बराइटा है, ये चीज़ अब हम देखने वाले हैं. तो फर्स्ट इज़ बराइटा फॉस. बराइटा फॉस इज़ व्हाट? चिली, थर्स्टी बराइटा विथ मिसप्लेस्ड वांट ऑफ मैग्नेटिज्म, अफेक्शन एंड लव. यहाँ पे बराइटा जैसी चिलीनेस है, बराइटा जैसा थर्स्टी है, विथ क्या मिसप्लेस्ड हो रहा है यहाँ पे? लव अफेक्शन. देखो जहाँ पे भी फॉस्फोरस एलिमेंट जुड़ जाता है वहाँ पे अफेक्शनेट लव वाली चीज़ आ जाती है. लेकिन अगर फॉस्फोरस बराइटा के साथ जुड़ा है तो बराइटा में हमने पढ़ा है कि सारी चीज़ें मिसप्लेस्ड हो रही हैं, तो यहाँ पे लव मिसप्लेस्ड होगा. ठीक है, तो पूरी बराइटा जैसी पिक्चर प्लस मिसप्लेस्ड लव वाली चीज़, तो विल थिंक अबाउट बराइटा फॉस. बराइटा फॉस में फॉस्फोरस के क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो सबसे पहले एक्सट्रोवर्टेडनेस लाइक फॉस्फोरस, इट लव्स कोल्ड ड्रिंक लाइक फॉस्फोरस, इट इज़ फियरफुल ऑफ डार्क लाइक फॉस्फोरस, इट डिज़ायर्स मैग्नेटिज्म लाइक फॉस्फोरस, इट इज़ अ ब्लीडर लाइक फॉस्फोरस. फॉस्फोरस के इतने कैरेक्टर होते हैं बराइटा फॉस में, विथ चिलीनेस, थर्स्टी एंड मिसप्लेस्ड लव अफेक्शन. अगर ये चीज़ मिल रही है देन थिंक अबाउट बराइटा फॉस. सेकेंड सॉल्ट ऑफ बराइटा ग्रुप इज़ बराइटा म्यूर. सी हमने अभी तक देखा कि बराइटास जो होते हैं वो चिली होते हैं, बट नो, बराइटा म्यूर इज़ हॉट पेशेंट. तो बराइटा म्यूर से आपको क्या मिलेगा? हॉट, थर्स्टी, स्लो, इंट्रोवर्टेड बराइटा. ओनली दिस बराइटा सॉल्ट इज़ इंट्रोवर्टेड. बाकी सारी बराइटा एक्सट्रोवर्टेड हैं एक्सेप्ट बराइटा म्यूर. बाकी सारी बराइटा चिली हैं एक्सेप्ट बराइटा म्यूर एंड बराइटा, एक और बराइटा है जो कि हॉट है. बाकी सारी बराइटा चिली हैं. सी, हमें बराइटा म्यूर कब सोचना चाहिए? जब बराइटा जैसी पिक्चर मिले लेकिन पेशेंट हॉट हो प्लस इंट्रोवर्टेड हो, देन थिंक अबाउट बराइटा. बराइटा म्यूर में बराइटा के क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और म्यूरेटिकम की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? सी, बराइटा की शॉर्टनेस ऑफ स्ट्रेचर, ये जो पेशेंट रहेगा वो अपने हाइट में छोटा होगा. चाइल्डिशनेस या चाइल्डिश बिहेवियर देखने को मिलेगा. रूटीन वर्क टेंडेंसी की जो करता आया है उसको वही करना है, चेंज नहीं करना है. ऑर्थोडॉक्सिटी, इसका मतलब वही जो पुराने काम वो करता आ रहा है उसको वही चीज़ करनी है. म्यूरेटिकम के क्या क्या फीचर्स हैं? सेंसिटिविटी, इंट्रोवर्टेडनेस, एंजाइटी ऑफ फ्यूचर. ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी बराइटा म्यूर में, जिसमें बराइटा की कुछ क्वालिटीज़ और म्यूरेटिकम की कुछ क्वालिटीज़ मिल के प्लस हॉटनेस प्लस इंट्रोवर्टेडनेस जहाँ मिले
we'll think about baryta mur. Next salt of baryta is baryta sulf. Baryta sulf is again hot, thirsty plus extroverted. सी यहाँ पे क्या हो रहा है, बराइटा के साथ सल्फ़र एलिमेंट जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि हमने पहले बोला था कि बराइटा जो है वो बहुत बैशफुल, टिमिड ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे सल्फ़र एलिमेंट के जुड़ने की वजह से बराइटा सेल्फ इज़ टॉकेटिव, ही इज़ टॉकेटिव इन नेचर, राइट। ही इज़ टॉल बराइटा, यहाँ पे ड्वार्फिशनेस नहीं है, टॉल बराइटा विथ सल्फ़र लाइक पर्सनैलिटी। लेफ्ट साइडेड बराइटा, ऐसे तो हमने देखा है कि बराइटा इज राइट साइडेड, बट बराइटा सेल्फ इज लेफ्ट साइडेड बराइटा। इम्बेसिलिटी, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी प्लस ब्रेनलेसनेस, यहाँ पे इम्बेसिलिटी, इडियोटिक पेशेंट देखने को मिलेगा लेकिन टॉकेटिवनेस के साथ। और जो कंप्लेंट्स आएंगी इट अपीयर्स लेफ्ट साइडेड, राइट। जनरल्स में हमको क्या देखने को मिलेंगे, पल्सिटेला जैसा क्लोज रूम एग्रावेशन, आर्सेनिक जैसा मिडनाइट एग्रावेशन, कार्सिनोसिन जैसा डिज़ायर्स चॉकलेट, एंड सल्फर जैसा इंटरेस्ट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर बट नो एप्टीट्यूड। मतलब इसको आर्किटेक्चर्स में हिस्टोरिक चीज़ें जानने में इंटरेस्ट तो रहेगा लेकिन एकदम डीपली नहीं जानना चाहेगा, ये सिर्फ सुपरफिशियली जानना चाहेगा, हो गया। इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है एकदम डीपली जानने में, लेकिन हाँ है कि हाँ उसको जानना है, बट सुपरफिशियल है कि हाँ होता है क्या है, बस इतना ही। नेक्स्ट बराइटा सॉल्ट इज बराइटा आयोड. Baryta iode is again hot, thirsty, hasty and extroverted baryta. हॉट, थर्स्टी, हेस्टी, एक्सट्रोवर्टेड बराइटा। हम लोगों ने बराइटा में देखा कि हर जगह स्लोनेस देखने को मिल रही है, बट बराइटा आयोड में देयर इज़ हेस्टीनेस, देयर इज़ फास्टिडियसनेस, फ्यूरियसनेस इन एवरी वर्क। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयोडम एलिमेंट जुड़ा हुआ है। आयोडम एलिमेंट रिजेंबल्स हेस्टीनेस। शार्पनेस ऑफ मेमोरी, हर जगह ड्वार्फिशनेस, लॉस ऑफ मेमोरी की कंडीशन देखने को मिल रही है, बट बराइटा आयोड देयर इज शार्पनेस ऑफ मेमोरी। फास्ट एंड फ्यूरियस इन एक्शन, हेस्टीनेस, हेस्टी स्पीच कम्स फ्रॉम इम्पेशंस, जल्दी जल्दी बोलना, जल्दी जल्दी बनवाना, इतनी जल्दी जल्दी बोल देता है पेशेंट की डॉक्टर को समझ में नहीं आता कि वो बोला क्या है, इतना जल्दी बोलता है। गेट एब्जॉर्ब्ड इन फैंटेसीज, अपने ख्यालों में खो जाएगा बराइटा आयोड का पेशेंट, जल्दी जल्दी बातें करेगा, शार्प मेमोरी होगी, हॉट पेशेंट होगा, एक्सट्रोवर्टेड होगा। यहाँ हम बराइटा चूक जाते हैं कि अरे ये तो स्लो भी नहीं, ये तो फास्ट है, ये तो बोल भी रहा है, ये तो सब है, बराइटा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वहाँ पे बराइटा आयोड आएगा, आयोडम एलिमेंट जुड़ा हुआ है। बराइटा क्यों होगा? थर्स्टी, एक्सट्रोवर्टेड, प्लस बराइटा के सारे इलास्टिनलेस पैथोलॉजी वाली कंडीशन यहाँ आ जाएगी, ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो जाएंगी। थिंक अबाउट बराइटा आयोड, राइट। तो हम लोगों ने बराइटा प्लस बराइटा सॉल्ट सारे देख लिए। हम लोग ने जनरल बराइटा कार्ब देखा है, देन हम लोगों ने बराइटा म्यूर, बराइटा सल्फ, बराइटा आयोड एंड बराइटा फॉस, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा बराइटा ग्रुप ओवर होता है। आई होप आप लोगों को ऊपर ऊपर से चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसा ये पेशेंट हमको क्लिनिक में दिखेगा कि हम बराइटा एलिमेंट सोचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।